अगर थोड़ा सा हम आपका ध्यान ले जाना चाहें, आपने भी आपदा देखी, इलाकों में घूमे भी होंगे आप, मेरा भरोसा है क्षेत्रों में, मेरा भरोसा है ऐसे 10-20 बाबू तो मिले होंगे ना जिन्होंने मक्कारी की होगी। अब कौन नहीं आप फिर मिलेंगे, छोड़ के भागने वाली कोशिश मत करिए। नहीं सब अच्छे मिले, या तो एक बयान दीजिए, या तो कहिए सब अच्छे मिले, तो मैं बताऊंगा आपदा में कैसे गड़बड़ घोटाला हुआ। तब अगर सब अच्छे थे तो जनता खुश क्यों नहीं दिख रही मुझको? मेरा रिपोर्टर जाता है, जनता उसके साथ रोती है। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। और अगर अधिकारी नकारे हैं तो आपने भी उनको देखा होगा, कौन एसडीओ नकारा है, कौन डीएम नकारा है। अब ये मैं ही बोलूं बार बार कि चमोली का डीएम 15 दिन तक फोन से आपदा नियंत्रण करता रहा, सूखे में बैठकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अमिताभ अग्निहोत्री फोन से चैनल नहीं चला सकते, डीएम आपदा झेल रहा है फोन से। मोगाम्बो रेवाम्बो क्या क्या हो गया? ऐसे लोग रहे ना आपके सूबे में, उनको क्यों नहीं निकाला गया? इनके लिए किसी बीके दुग्गल की जरूरत है क्या? वो शख्स आंखों से नहीं दिखता क्या? आंखों से भी दिखता है भगवान जी। बोलिए बोलिए बोलिए। बीके दुग्गल साहब को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने यहां पर नॉमिनेट किया था और उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो बारीकी से सब जायजा लेंगे और जायजे की रिपोर्ट केंद्र को भी देंगे। तो केंद्र को उन्होंने रिपोर्ट दिया क्योंकि केंद्र ने उनको नामित किया है। सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ही नहीं है। सवाल मैंने एक बात कही, चमोली का डीएम मुझे दिखता है दिल्ली में बैठकर, शूरवीर सजवार जी को क्यों नहीं दिखता चमोली में बैठकर? मुझे भी सवाल है मेरा। इसमें दुग्गल कहां से आ गया? वहां की जनता तो बखूबी दिखता है। दुग्गल को बराक ओबामा ने अपॉइंट किया हो, नेता से ज्यादा पैनी नजर और नेता से ज्यादा जनता के दुख दर्द का एहसास क्या किसी दुग्गल को होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से राजा बना सकती है कंधों पर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और हम उसके मरण का उत्सव मनाएं, उसके मरण का उत्सव मनाएं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कोई दुग्गल आएगा ये कहना चाहता हूं कि जो इसमें दोषी हैं और जिसकी रिपोर्ट दुग्गल साहब ने दी है या वहां के क्षेत्र नेताओं ने दी है, कार्यकर्ताओं ने दी है, उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साहब आपने एक बात कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आपने एक बात कही भी कहा है कि बरसों से हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं। सजवार साहब कार्रवाई होगी, सजवार साहब वो करेंगे। सजवार साहब कार्रवाई बरसों से नहीं हो रही है। सजवार साहब मुझे ये बताइए, आपने एक बात कही, आपने कहा कि वीके दुग्गल साहब ने रिपोर्ट भेजी, अब केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। आपको ईमानदारी से मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। मुझे पता है आप किस गुट के हैं, है ना? मैं आपसे अलग नहीं हूं। हाँ अंदर एक मिनट, मैं आपसे अलग नहीं हूं सलमान साहब, मैं आप ही की बात कर रहा हूं भाई साहब। बंद कर दो। नहीं जी मैं बोलूं कुछ गुट से नहीं। सजवान साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने कहा कि दुग्गल साहब ने रिपोर्ट भेज दी, अब कार्रवाई होगी, अच्छी बात है, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दिल पे हाथ रख के मैं शूरवीर सजवार साहब से ये जानना चाहता हूं, दिल पे हाथ रखिए, ईमानदारी वाली बात, कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई का ज्यादा इंतजार है या कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई कार्रवाई का ज्यादा इंतजार है? दिल से बोलिएगा भाई साहब। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कार्रवाई होगी, हाँ, हम तो पार्टी के द्वारा कार्रवाई को मानते हैं ना। सरकार कार्रवाई करने में देर कर सकती है, पार्टी को कार्रवाई करने में देर नहीं करनी। मुझे पता था आप यही कहेंगे। आप हों और आप जैसे तमाम दूसरे बड़े हैवीवेट कद्दावर नेता हों, वो सब कोई कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर कार्रवाई की कसम आपने खाई है या राह आप देख रहे हैं, उसकी किस्मत इतनी शानदार है उस शेर की कि हिरणों की तमाम दुआओं बद्दुआओं और प्रयत्नों के बावजूद शेर का शिकार कोई नहीं कर पा रहा। हम इस समय शेर की किस्मत बड़ी प्रबल है। कभी आपदा आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी पॉलिटिकली कोई ऐसा गिमिक हो जाता है कि शेर मस्त है, हिरन विचरण कर रहे हैं, परेशान है। अब आपदा आई तो दिक्कत तो हिरणों को ज्यादा हो रही है, शेर को इसमें भी दिक्कत नहीं हो रही। भाई साहब अतुल जी हम बैठे, हम भी कुछ कहें। जी रावत साहब बिल्कुल कहिए, मैं आप ही पास आ रहा था।
ऐसा है कि पहले मैं अपनी बात बात करे जाएंगे ना, तब से आप चालू है और एक ही बात को आप बार बार करे जा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। आज नौकरशाही की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने काम नहीं किया? हाँ। ऐसा है कि जब ये गड़बड़ शुरू हुई, इस एक कमजोर सरकार ने, हमने हमेशा कहा है ये तो आपदा अब आई है, इससे पहले भी जितनी भी गड़बड़ें हुई सरकार की अपनी कमजोरी की वजह से नौकरशाही हावी है। हाँ, ठीक। हमने जब भी ये प्रश्न उठाया कांग्रेस की सरकार ने इसको बिल्कुल नकार दिया। जब ये आपदा आई, कुछ आम जो राजनीतिक लोग नहीं थे, जो प्रदेश के जाने माने लोग हैं, उन्होंने जब कुछ बात उठाई तो उनकी आवाज जो बंद कर दी गई कि आप इस वक्त कुछ मत कहिए, कि इस वक्त आपदा से निपटिए, आप किसी का नुक्स मत निकालिए, आप किसी की कमी मत निकालिए, लोगों को काम करने दीजिए। और काम कैसा हुआ, कैसा हो रहा है वो आपने देखा है। इस पे मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा जी। हम शिकायत भी करें तो कहां करें, हम शिकायत भी करें तो कहां करें, उन्हें एतराज है हम सच क्यों बोलते हैं। बहुत बढ़िया डावर साहब। तो सच बोलना आज सबसे बड़ा। अच्छा डावर साहब, आपको मुझे पता नहीं था। अच्छा, शेर और शायरी का भी शौक है भाई डावर साहब। अविकल सबलियाल, मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आ रही भाई साहब कि आखिरकार प्रदेश में ये क्या हो रहा है, कैसी अंधेरगर्दी है। वीके दुग्गल साहब को दिल्ली से आकर नजर आ जाता है कि साहब अधिकारी काम नहीं कर रहे और अधिकारी और नेताओं में और मशीनरी में घोर समन्वय की स्थिति है। मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आता, जबकि मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो तो मतलब इतनी बारीक नजर रखते हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं भाई, कानून के जानकार रहे हैं भाई, हैं इतनी बारीक निगाह अविकल सबलियाल साहब। लेकिन इस मामले में ये बारीक निगाह यहां से वहां क्यों हो जाती है? वीके दुग्गल को दिख गया, मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखा, सरकार में बैठे 13 मंत्रियों को नहीं दिखा, बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं दिखा। ये लैक ऑफ समन्वय, ये तो भाई सरकार का पूरा चेहरा खराब हो गया इस रिपोर्ट से। तो देखिए अतुल भाई, जो दुग्गल जी को 25 दिन बाद दिखा, हाँ। वो समाचार प्लस ने दूसरे और तीसरे दिन ही देख लिया था और भाप लिया था। हाँ। और लगातार कहा था कि नौकरशाही ऐसे अधिकारियों को अपने साथ रखें कि जो इस मौके पर सही दिशा दे सके। हाँ। ऊपरी स्तर पर जो नौकरशाही में आपस में मतभेद था, मैंने पहले भी कहा था, हाँ। उसका पूरा असर इस पर पड़ा। हाँ। अब राहत कार्यों पर पड़ रहा है। पहले बचाव कार्य थे, अब राहत कार्यों पर। एक उदाहरण मैं दूंगा, इस आपदा से मुझे 91 का भूकंप याद आ गया उत्तरकाशी का। उस समय हम यूपी में थे और यूपी का हिस्सा ही उत्तराखंड था। हाँ। कल्याण सिंह वहां चीफ मिनिस्टर थे। कल्याण सिंह बाद में दौरे पे आए तो वहां लोगों ने शिकायत करी कि साहब आपदा राहत नहीं बढ़ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, वो सब कुछ उस समय भी हुआ जो इस समय यहां हो रहा है। हाँ। कल्याण सिंह जी ने पल भर भी देर नहीं लगाई और कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, कमिश्नर को। और हमारे मंत्री आज 25 दिन बाद कह रहे हैं कि चिन्हित करेंगे और कार्रवाई करेंगे, चिन्हित करेंगे, कार्रवाई करेंगे। भाई तुम्हारे ही तो कांख में बैठे हुए दबाए हुए वो अधिकारी अपनी कांख उठाइए, देखिए बाहर निकल आएंगे। अब उनको क्या दंड देना है? अब दंड दिया, देखिए करना तो ऑपरेशन बाएं आंख का, कर दिया दाएं आंख का। आपदा तंत्र पूरी तरह फेल हुआ, पूरे प्रदेश को पता लग गया, पूरे विश्व को पता लग गया। और गाज गिरा दी सूचना विभाग में। आपदा विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं हटाया गया। सूचना विभाग का क्यों हटा दिया गया, ये समझ में बात नहीं आई। हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत समझदार हैं, आपने भी उनके सामने कसीदे पढ़े, जज रहे हैं, सब कुछ है, पूरा देश दुनिया देखा है, इलाहाबाद के प्रोडक्ट रहे हैं, एचएन बोगड़ा के सुपुत्र रहे हैं, बहुत सारी खूबियां उनके अंदर है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अकेली अपनी आंख से नहीं देखता, उस अपनी सलाहकारों की आंख से देखता है। सलाहकारों के कान से सुन रहा है, सुनता है, सुनना पड़ता है। और हम जो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि अपने सलाहकार बदल दिए, चाहे वो नौकरशाह हो, अपने उन सलाहकारों को बदल लिए जो पॉलिटिकल हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये दुग्गल साहब ने जो आज रिपोर्ट भेजी है, ये हम बहुत पहले कह चुके हैं। अविकल भाई, आपने सवाल उठाया कि साहब आपदा विभाग के मंत्री के अधिकारियों के बजाय आपने सूचना विभाग के अधिकारियों को हटा दिया। अब वो क्या करें बेचारे? आप जैसे धाकड़ धांसू पत्रकार, अमिताभ अग्निहोत्री जी जैसे एकदम अड़ियल पत्रकार जो मैनेज होने को तैयार ही नहीं है, क्या करें? उनकी ड्यूटी तो यही थी ना कि आपको ऐसी खबरें देनी है और ऐसे मैनेजमेंट करना है कि चीजें एंटी गवर्नमेंट ना जाएं। अब वो बेचारे आप लोगों को मैनेज ही नहीं कर पाए, बाकी इसको किया हमको नहीं पता।
तो फिर हटाना जरूरी था भाई। अब खिसियानी बिल्ली खंबा न नोचे तो क्या नोचे, बताइए अब आप। अतुल जी, जो आंख से दिख रहा था, जो कैमरे की नजर देख रही थी, वो पूरी दुनिया ने देखी। उस पर कोई विधाता भी ऊपर से नीचे आ जाता तो पर्दा नहीं डाल सकता था। हाँ। पत्रकारिता का ये धर्म था। और रीजनल से लेके और जी अबिकल जी, होता क्या है, जब आंख चेक कराने जाओ ना अस्पताल में, तो वो एक दवा डालते हैं 2-2 बूंद, इल्यूजन हो जाता है, उससे पुतली फैल जाती है, तब कुछ नहीं दिखता दोस्त। तब कुछ नहीं दिखता, ना आपदा ना कुछ। पर आपने वो दवाई नहीं डलवाई ना। मैंने नहीं डलवाई, जिंदगी में नहीं डलवाई, लेकिन जो लोग डलवा लिए उनको कैसे दिखेगा? हाँ। मैं समझ नहीं पा रहा। इसके लिए मीटिंग, चीटिंग, गेटिंग, सेटिंग, लैपटॉप, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट की जरूरत क्या है? सूरवीर जी, आप तो जमीन के आदमी हो भाई। किसी गांव में चले जाइए, 4 गरीब लोगों से पूछिए कि क्या हाल है, सारी रिपोर्ट वहीं मिल जाएगी। इसके लिए लिखा पड़ी मीटिंग चीटिंग की जरूरत है क्या? अच्छा, दवाई सजवार साहब आपने भी नहीं डलवाई, लेकिन आपकी जुबान से ये बात सामने भी नहीं आई। नहीं, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं। मैंने तो जो जहां मैं गया और मैंने देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है, उस दर्द को मैं एहसास भी कर रहा हूं। अधिकारी की वहीं पर लपक के कॉलर कहीं नहीं पकड़ लिया आपने। जो सुरवीर साहब, जो अधिकारी काम नहीं कर रहा था, उस अधिकारी की लपक के कॉलर क्यों नहीं पकड़ लिया आपने? जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, पर मैंने तो उसको बहुत नजदीकी से देखा है। मैंने अधिकारी लापरवाह अधिकारी की कॉलर पकड़ लेते। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपने किया क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? सारा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ उस दर्द को बयां कर सकता हूँ, और उस दर्द को बयां करने के लिए भी शहजाद जी, एक निवेदन करूं आपसे, कभी ये मत कहिएगा जीवन में कि मैं क्या कर सकता हूं। आपके साथ जनता हो अगर, तो आपसे बड़ा कोई नहीं होता। मंत्रियों आप उस अधिकारी को वहीं घेर के मुर्गा बना सकते थे, 1000 लोग आपके साथ खड़ा होता। अमिताभ जी, 2 लाइनें कहना चाहूंगा आपसे। बात करते करते 2 लाइनें ध्यान में आ रही हैं, मेरी लिखी हुई अपनी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी जी। पत्थर भी रो दिए यहाँ के हालात देखकर, पत्थर भी रो दिए यहाँ के हालात देखकर, पर इंसान है कि इसमें भी फायदा ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और इंसान है कि इसमें भी फायदा ढूंढ रहे हैं। आपदा में भी लोग संपदा ढूंढ रहे हैं। नुकसान नहीं है, राजनीतिक फायदा नुकसान नहीं है। हाँ। जनता को कैसे सहूलियत मिले, हाँ। कैसे उनकी आपदा से हम उनको उभरने का साधन दे सकें, हाँ। इस पे विचार करने की बात ठीक है अमिताभ जी। और अगर ठीक है विचार करने के लिए कोई कड़े फैसले लेने पड़ेंगे तो सरकार को लेने चाहिए। इस निकम्मी सरकार को अब कुछ न कुछ जागना चाहिए, क्योंकि पानी सिर के ऊपर से नहीं, बहुत ऊपर से निकल गया है, और ये पूरा का पूरा प्रदेश इस पानी में बहता जा रहा है। भाई साहब, आप कड़े फैसले लेने की बात करते हैं, कड़े फैसले लेने के बाद सरकार अगर सरकार बनी रहे तो कोई कड़े फैसले लेना। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। मैं सरकार आई नहीं यहाँ पे, यही तो परेशानी है, सरकार ही नहीं है। देखिए, मैंने बिहार में बाढ़ देखी। सूरवीर जी, एक मिनट, बिहार की बाढ़ देखी, वहां कलेक्टर था, मैं नाम भूल रहा हूं, टाइम्स मैगजीन ने उस पर कवर स्टोरी दी। गोस्वामी था, गोस्वामी। हाँ। कि इसने जीवन बदल दिया भाई। बिहार में इतना भारी क्या, बाद में पता लगा वो हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी निकला। आपदा आई, संपदा लाई, ये मंत्र मैंने दिया था। हाँ। ये शब्द आज देश भर की जुबान पर है। आपदा आई, सूरवीर जी, और संपदा लाई। 30 सेकंड सुन लीजिए अमिताभ जी के बाद। आखिरी मौका दे रहे हैं, क्योंकि अमिताभ जी के बाद किसी को बोलने की इजाजत होती नहीं है सिवाय मेरे वाइंड अप के। जी शेजवान साहब, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूं हाँ। कि आप जो कह रहे हैं, हाँ। इस पर लोगों की नजरें हैं। हाँ। और मैंने पहले भी निवेदन किया है कि अभी विश्वास जावड़ साहब कह रहे थे, वो उनको भी ये याद रखना चाहिए कि उनकी जब सरकार थी, तब उस सरकार के दौरान जो काम हुए थे, नहीं, दूसरी तरफ जा रहा है। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि जब आदि शंकर केदारनाथ आए थे तब क्या हुआ था, नहीं जाऊंगा भाई सलमान जी ना। और मैं आज सजवान जी, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, स्वीकार करने को तैयार हूं। जो कल्याण सिंह कर सकते थे, जो किया उन्होंने, वो बहुगुणा जी ने क्यों नहीं किया? मैंने देखा सलमान जी, 1 मिनट, अब की टिप्पणी के वक्त आप खत्म कीजिए। प्रताप सिंह कैरो, जी, पंजाब के मुख्यमंत्री,
सड़क पर निर्णय कर देते थे, सड़क पर निर्णय कर देते थे। मैं अरे उसी को भाई, हिमायत करूंगा, ये कहना चाहता था आपसे। आप ही टिप्पणी करो, सरदार जी आप ही टिप्पणी करो, मैं आपसे लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि चर्चा का वक्त खत्म हो गया। सजवार साहब, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, आपके दिल में जो जज्बात हैं डाबर साहब उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो भावनाएं और जो आपके जज्बात हैं अगर ये हकीकत में तब्दील हो पाते तो शायद मैं आपको दंडवत भी करता। अब अमिताभ जी को सुनिए। होगा अब अमिताभ जी को सुन लीजिए।